वंदे मातरम। आप सब जानते हैं कि राज ठाकरे के प्रति मेरे मन में हमेशा प्यार, आत्मीयता, अपनापन रहा। बचपन से उसे मैं जानता हूं और बाला साहब की उसके ऊपर कितनी गहरी साया था वो भी मैं जानता हूं। ये भी मैंने कई बार बोला है आपको कि बाला साहब तो चाहते थे कि राज ठाकरे ही उनका उत्तराधिकारी बने और वो सब गुण उसमें थे। और ये भी मैंने उसी समय बताया कि मां साहब की दबाव के कारण राज नहीं बन सके और उद्धव आगे बढ़ा। उद्धव को आगे बाला साहब ने बढ़ाया क्योंकि मां साहब को नाराज वो करना नहीं चाहते थे। तो राज तो बाहर निकल के आ गया और अपना एक अलग मन से उसने चालू किया। अभी ऐसा है कि मेरे प्रिय राज पर हमेशा ये एक आरोप किया गया कि वो कोई आंदोलन शुरू तो करता है मगर उसके लॉजिकल एंड तक, मतलब सफलता पाने तक, उस आंदोलन को यशस्वी करने तक वो पेशेंस नहीं दिखाता है। वो तुरंत ऐसा कुछ अचानक से, कुछ लोग बोलते हैं पैचअप कर जाता है, कुछ लोग बोलते हैं दबाव में आ जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वैसा वो व्हिम्सिकल है, एक क्या बोलते हैं हल्ला मचा दिया, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसका वो थोड़ा कोका कोला रिवॉल्यूशन जैसा रहता है। ऐसे कुछ लोग उसके ऊपर आरोप करते हैं कि भाई एकदम फस 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 आ गया, हो गया। इसके पहले भी कई आंदोलन के बारे में लोगों ने यह अनुभव किया है, मन से कार्यकर्ताओं ने भी यह अनुभव किया है और लोगों को वो अनाउंस करते हैं तभी ये मन में आशंका चालू हो जाती है कि भाई ये कितने दिन चलेगा। ये पूरी तरह से सफल होने के लिए जो अवधि लगता है वो राज साहब देंगे कि नहीं देंगे, कि अचानक से जैसे आया मन में बोल दिया वैसे अचानक 2-4 दिन के बाद बोलेंगे नहीं 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 बस जला वी आर सक्सेसफुल, हम प्रश्न की ओर लोगों का ध्यान बटाने में कामयाब हो गए, बस अभी बस बंद कर। इस बार जब उन्होंने अनाउंसमेंट की अपने गुड़ी पाड़वा जो उनका मेला था उसमें उन्होंने 4 प्रोग्राम दिए, एक्टिविटीज दिए, एक्शंस दिए लोगों को। एक था बैंक में जाओ और वहां मराठी का ये होता है कि नहीं देखो, उपयोग करते हैं कि नहीं वो लोग। दूसरा था अपने आसपास में जो नदी है वो गंदी है क्या, अगर गंदी है तो उसका कारण कौन सा है, कौन से कारखाने उसमें प्रदूषण कर रहे हैं। तीसरा जंगल बचाओ और वृक्ष तोड़ जो है, वृक्ष जो तोड़े जा रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करो। और एक था औरंगजेब की कब्र दिखाने के लिए स्कूल ट्रिप्स करो और लोगों को बोलो कि यहां हमने औरंगजेब को गाड़ा है, इधर उसको उसकी मैयत हो गई है और हम उससे लड़ते रहे तो हमारी ये विजय है, इस करके दिखाओ। ये 4 प्रोग्राम दिए थे। अभी इसमें से नदी का प्रदूषण का जो मुद्दा है वो राज साहब को अगर उन्होंने घोषित किया है तो आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक तो गंगा का शुद्धिकरण पिछले 12 साल से चल रहा है, फिर भी गंगा शुद्धिकरण का मामला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सभी नदियों के प्रवाह शुद्ध करने के लिए सरकार भी कोशिश करते हैं, कारखानों पे प्रतिबंध भी लगाती है। ये एक अकेले किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं, ये काम सरकार का काम है। और आप खाली पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखो ये गंदी है, तो सरकार को मालूम है ऐसी कौन सी नदी महाराष्ट्र में है कि जिसका पानी गंदा नहीं है। तो वो आंदोलन शुरू ही नहीं हो पाया है अभी तक। और जो कारखाने वो बोलेंगे हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के परमिशन से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो। आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऊपर दबाव लाइए, हमारे यहाँ गुस्सा करके, हमारे यहाँ मोड़तोड़ करके, कि हम प्रदूषण करके क्या फायदा है।
कारखाना बंद हो जाएगा, रोजी रोटी जो कमा रहे हैं यहाँ 1500 200 100 कामगार, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। आपको हमसे झगड़ा करके, और आप पर सुझाव, अगर पानी यहाँ नहीं छोड़ना है तो कहाँ छोड़ना है, उसकी क्या व्यवस्था करनी है, उसका एक प्रपोजल दो। तो वो आंदोलन शुरू ही नहीं किया है, जब शुरू होगा तब यही मामले आएंगे। तीसरा है उनका जंगल बचाओ और वृक्ष तोड़ रोको। आदित्य कितने दिनों से ये आंदोलन ऑलरेडी चला रहा है, तो उसकी थोड़ी सी कॉपी जैसा लोगों को लगा कि जंगल बचाओ और वृक्ष तोड़ जो है उसे रोको। वो भी मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट के परमिशन बिना, न्यायालय के परमिशन बिना कोई वृक्ष तोड़ नहीं होती है। और सरकार जितनी वृक्ष तोड़ करती है उससे कम प्राइवेट वाले करते हैं। तो अभी अभी मेरे पास एक मामला आया है कि करीबन 400 वृक्ष ऊना में एक साथ सरकार की परवानगी से तोड़ दिए। तो ये सरकार के खिलाफ लड़ाई होगी, वो भी अभी उसका उन्होंने कुछ नहीं है। औरंगजेब की कब्र दिखाने के लिए ले जाना, कोई स्कूल वाला मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब की कब्र दिखाने के लिए अपने बच्चों को लेके जाएगा, क्योंकि वादग्रस्त मामला है। वहां पे सुरक्षा होगी, वहां पे पुलिस होगी। ये बच्चे स्कूल के जाएंगे, मार खा के आएंगे पुलिस का, उनको थोड़ा अंदर जाने देने वाले हैं। और कौन सा स्कूल, एक स्कूल बताओ मुझे जो तैयार है आज औरंगजेब की कब्र की ये ट्रिप लेने के लिए? एक भी नहीं है। तो मनसे को बसें से अरेंज करनी पड़ेगी, फिर माँ बाप डर जाएंगे, भाई कंट्रोवर्शियल जगह पे जा रहे हो, वहां पुलिस है, वो तुमको छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या मालूम, उनको क्या उससे ये होने वाला है। तो ये मामला भी चलेगा नहीं। ये 3 मामले आगे के जो है, नदी, जंगल और कब्र, ये तो मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकल है, नहीं होंगे। एक ही मुद्दा था, मैंने बोला था कि बैंक में जाना आसान है, बैंक सामने पड़ी है, वहां पे केंद्र सरकार की ओर से जो आता है वही मटेरियल रखते हैं, तो वो इंग्लिश और हिंदी में होता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में कोट्यावधि उसके प्रिंट बनते हैं। महाराष्ट्र के लिए अलग, कर्नाटक के लिए ऐसा नहीं बनते, तो वो मिलेंगे। मगर मैंने ये भी सोचा था और मुझे आशंका थी, जो सही निकली, कि ये अंदर जाके वहां का जो मैनेजर होगा उसको लाफा लगाएंगे। मैनेजर बोलेगा, सर मेरी क्या गलती है, मैं मराठी में बोलता हूं, आप तुमच्या मराठी बोलतो मी, मगर ये लिटरेचर के लिए, ये बैनर पोस्टर के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आपको लाफा लगाना है, ऐसा बोल नहीं सकते बेचारे। वो क्या बोलेंगे कि जाके फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ करो या करो, ऐसा नहीं बोल सकते। वो सरकारी नौकर है, वो बोलेंगे सर हम देखेंगे कि इसका मराठी जल्द से जल्द लगेगा। तब तक वो लाफा क्या मारते हैं, मनसे वाले है वो, दिए जाना धन, मार दिया सबको। तो 40-45 जगह जब हुआ ना, तभी मुझे आशंका हुई कि ये मामला अभी भारी पड़ने वाला है। अगर नेशनलाइज बैंकों का कामकाज रुक गया और उनके कर्मचारी ऑफिसर्स इस तैयारी में थे कि भाई हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, एक तो पुलिस प्रोटेक्शन, अरे पुलिस के सामने मार रहे। हमारे महाराष्ट्र की पुलिस तो धन्य 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 हो गई है। अभी गुंडे ऑफिसर की पांव पे कुर्हाड़ चल रहे, फिर भी पुलिस कमरे पर उसका रिवॉल्वर है, नहीं निकाल रहा है, पांव कुर्हाड़ी से तोड़ने दे रहा है। एक गोली नहीं है, 100 गाड़ियां चल रही है, एक गोली नहीं छूट रही है। पुलिस को तो बंदी बना के रखा है अभी सरकार ने, नपुंसक बना के रखा है कि कोई कार्रवाई मत करो किसी के ऊपर। वो मुसलमानों के ऊपर नहीं करना है, नहीं बैंक में भी मार रहा है तो मारने दो, पुलिस खड़ी है बाजू में देख रही है, टक्का चल रहा है, बीच में जाके वो बोल भी नहीं रहे, अरे मारो मत, तुमको जो बोलना है बोलो। और बोलने से पहले मारना चालू किया है कई जगह। तो मुझे उसी दिन आशंका हो गई कि ये अभी फडणवीस को ऊपर से बंबू आएगा। क्या बोल रहा हूं, बंबू आएगा ऊपर से कि ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। नेशनलाइज बैंक जो है वो राष्ट्रीय पातळी पर उसका निर्णय होता है, वो स्थानिक उसका कोई लेना देना नहीं है। और दुनिया भर से ऑफिसर आते हैं, उनके 15 दिन महीने में भी तबादले होते कई बार। तो 15 दिन में महीने में तबादला होने के बाद वो क्या नया भाषा सीख सकते हैं? तो उनको अंग्रेजी हिंदी के सिवा कौन सी भाषा आप देंगे? और ऐसा करने लगे तो कोई ऑफिस में बैंक वाला चालू नहीं करे। और बैंक एसोसिएशन ने निर्णय लिया था कि हम बेमुदत संप करेंगे, महाराष्ट्र के सभी बैंक बंद हो जाएंगे। तो ऊपर से बम्बू आया फडणवीस को, फडणवीस ने बम्बू लगाया राज साहब को,
उदय सामंत भागते हुए उनके पास गए, बाबा ऊपर से अमित शाह जी से आया है मैसेज कि यह आंदोलन कल तक समाप्त होना चाहिए, नहीं तो फिर हम सेंट्रल रिजर्व फोर्स भेजना चालू करेंगे और राज्य सरकार कामयाब नहीं है ऐसा बोलेंगे। फडणवीस को तो डरना ही है और फडणवीस को तो करना ही है। उन्होंने उदय सामंत के थ्रू मैसेज भेज दिया राज साहब को। राज साहब को भी उसकी एक ध्यान में आया कि ये बुमरैंग हो रहा है, बैंक बंद हो जाएंगे, पूरा कारोबार ठप्प हो जाएगा और इसके लिए कुछ भी कलम लगा के सरकार अपने को उठा सकती है। वो जाने को नहीं डरते, वो छोड़ो बात, खटले को नहीं डरते, मगर महाराष्ट्र की बैंक क्षेत्र में हाहाकार उड़ा था। तो हमेशा की तरह वही वो बोले ठीक है, हमने प्रतीकात्मक लोगों में जागृति लाई ना, बस पीछे लो। तो उसी तरह से उन्होंने पीछे लिया। इसके पीछे असली राज ये है कि राज साहब को फडणवीस का बहुत कड़वा मैसेज गया कि ये कल तक बंद होना चाहिए, आपके अनाउंसमेंट आज ही आनी चाहिए कि बहुत हो गया, बस करो, और ये बंद हो गया है। यही है गौप्यस्फोट कि ये फडणवीस को भी ऊपर से तभी फडणवीस भी हैरान हो गए, परेशान हो गए और राज साहब को उन्होंने ये भेजा इसके थ्रू उदय सामंत के, और ये मामला अभी ठंडा हो गया। अगले 3 चालू ही नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता है। राज साहब को हम दोषी मानते नहीं है इसमें, क्योंकि केंद्र सरकार के आगे महाराष्ट्र सरकार झुक गई और महाराष्ट्र सरकार के आगे झुकने के सिवा उनके पास भी कोई पर्याय नहीं था। धन्यवाद।